हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल है राज राजेश्वरी किचन, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। तो जानिए मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि विधान। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प ले। दूसरा, तत्पश्चात घर के मंदिर में साफ सफाई करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब भगवान को गंगा जल से स्नान करा करके वस्त्र अर्पित करें। प्रतिमा को रोली, चंदन, धूप सब कुछ चढ़ाए, तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाए। पूजन के शुरुआत में श्री गणेश भगवान का भी पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करके फिर एकादशी की कथा पढ़े, सुने, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी देवी के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की आरती पूजा करें विधि विधान से। तो चलिए, भगवान को प्रसाद के रूप में फल और मेवे अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलता है। तो चलिए व्रत कथा सुने। गोकुल नामक के नगर में वैशाखनस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र वत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपूत देखा कि उसके पिता नरक में है। उनसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान पंडित के पास गए और अपने प्रश्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझ मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चिंतित हूँ, बड़ी अशांत हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्ति नहीं हो रहा, क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई भी उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का, पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने बोले, यह पास ही में पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल जरूर मिलेगा। यह सुन राजा मुनि ने आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा मुनि को समक्ष दंडवत, साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने बोला, मेरे राज्य में सब कुछ है, मेरे मन में अशांत होने लगी है। ऐसा सुनकर मुनि आंखें बंद की और भूत विचार किए। मुनि ने योग विचार किया। बोला, तुम्हारे पिता बहुत पाप किया है, अपराध किया है, उसी कारण उसके नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करो और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने
पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र के कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से वायव्य यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है तथा मोक्ष देता है। एकादशी जरूर करें, सभी पापों से मुक्त मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बोलो माँ लक्ष्मी की जय। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। प्रेम से विष्णु भगवान की मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर का है, तो करिए। सभी लोग, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान के सामने व्रत करके संकल्प करिए कि मैं व्रत की हूँ और अपना मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के समक्ष रखिए। व्रत 14 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का किया जाएगा। पारण का समय है 15 दिसंबर बुधवार के दिन सुबह 7:05 से शुरू हो जाएगा पारण और 9:09 तक पारण का समय है। तो बोलो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।